अभी इस वक्त तुम्हारा दिमाग कुछ प्रोसेस कर रहा है, जो मैं बोल रही हूँ, जो बैकग्राउंड में टीवी पे चल रहा है या जो व्हाट्सएप नोटिफिकेशंस में भी आए होंगे, जो किसी ने सुबह तुमसे कहा होगा। बहुत बदतमीज लड़का है ये। और इंटरेस्टिंग बात ये है, तुम्हारा दिमाग ये सब प्रोसेस कर चुका होता है, लेकिन तुम कॉन्शियसली डिसाइड करो कि उसके बात पर ध्यान देना भी है या नहीं। तुम सोचते हो कि पहले तुम वर्ड सुनते हो फिर रिएक्ट करते हो, लेकिन साइंस कहती है सीक्वेंस उल्टा है। पहले रिएक्शन होता है, फिर तुम्हें लगता है कि तुमने सुना। मतलब तुम्हारे आसपास के लोग जो वर्ड्स यूज करते हैं, जो निकनेम दे देते हैं, वो क्वाइटली तुम्हारी रियलिटी शेप कर रहे होते हैं। और सबसे पावरफुल टैग वो जो तुम खुद को देते हो, लाइक यू से मैं एवरेज हूँ, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मैं ऐसा ही हूँ। अगर मैं तुमसे कहूँ कि ये सिर्फ डिस्क्रिप्शंस नहीं है, ये इंस्ट्रक्शंस हैं। सो बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो तुम खुद को वैसे नहीं देख पाओगे जैसे तुम आज तक खुद को देखते आए हो, और ना ही खुद को ऐसा वर्ड्स बोलोगे जो तुमने आज तक बोला है। हाय, मैं हूँ तबस्सुम और ये है अनरैपिंग लेवल्स, जहाँ हम नेम्स और लेवल्स के पीछे की साइकोलॉजी, हिस्ट्री और हिडन पावर को डिकोड करते हैं। आज हम कोई नाम अनरैप नहीं कर रहे, आज हम वो सिस्टम अनरैप कर रहे हैं जिसके थ्रू हर नाम और हर लेवल काम करता है। इस वीडियो में 3 चीजें समझेंगे। पहली बात, तुम्हारा ब्रेन लैंग्वेज को कॉन्शियस थॉट से पहले कैसे प्रोसेस करता है और क्यों एक वर्ड तुम्हारा पूरा मूड बदल सकता है। दूसरा, डॉक्टर्स, एडवाइजर्स और पेरेंट्स वर्ड्स का यूज करके तुम्हारे डिसीजंस और बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कैसे करते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो वर्ड्स तुम खुद के लिए यूज करते हो वो कितना पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि ज्यादातर लोग अपने वर्स्ट क्रिटिक्स की तरह खुद से बात करते हैं। और हाँ, एक इंडियन एंगल भी है, क्योंकि जो बात न्यूरोसाइंस आज प्रूव कर रही है उसकी झलक हमारे ट्रेडिशंस में हजारों साल पहले मिलती है। तो चलो शुरू करते हैं। 1996 न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी साइकोलॉजिस्ट जॉन बर्ग एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। पार्टिसिपेंट्स को एक सिंपल टास्क दिया गया, कुछ वर्ड्स दिए गए और उन वर्ड्स से सेंटेंसेस बनाने थे। सिंपल लग रहा है ना, लेकिन एक ट्विस्ट था। कुछ पार्टिसिपेंट्स के वर्ड सेट्स में सेक्रेटली कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स डाले गए थे। किसी ने डायरेक्टली कुछ नहीं कहा, ये नहीं बोला कि बुढ़ापे के बारे में सोचो। वर्ड्स बस टास्क के अंदर मौजूद थे। टास्क खत्म हुआ, पार्टिसिपेंट रूम से बाहर निकले और रिसर्चर्स ने उनकी वॉकिंग स्पीड मेजर की। रिजल्ट, जिन लोगों ने बुढ़ापा या रिटायरमेंट जैसे वर्ड देखे थे वो हॉलवे में नोटिसेबली धीरे चल रहे थे। उन्हें पता भी नहीं था कि उनके साथ कुछ हुआ है, लेकिन उनका बिहेवियर चेंज हो गया था सिर्फ वर्ड्स की वजह से। इस फेनोमेना को कहते हैं प्राइमिंग। एक वर्ड सुनते ही तुम्हारा ब्रेन उससे जुड़ी मेमोरीज, इमोशंस और एसोसिएशंस एक्टिवेट कर देते हैं। सोचो, तुम्हारा ब्रेन एक जाइंट नेटवर्क है। एक वर्ड उस नेटवर्क का एक स्विच ऑन करता है और उससे कनेक्टेड पूरा क्लस्टर एक्टिवेट हो जाता है। एक वर्ड, पूरा इमोशनल नेटवर्क। ये सिचुएशन तो हमारे घरों में आम है। तुम घर से निकल रहे हो, माँ बोलती है देख के जाना, आजकल बहुत एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। इंटेंशंस अच्छे हैं, लेकिन तुम्हारे ब्रेन ने क्या रजिस्टर किया? एक्सीडेंट, डेंजर, रिस्क। और अब तुम थोड़ा ज्यादा टेंस्ड हो, थोड़ा ज्यादा अलर्ट। एक सेंटेंस ने तुम्हारी मेंटल सेटिंग चेंज कर दी। यही प्राइमिंग है, और प्राइमिंग का कजिन है एंकरिंग। 1970s में डैनियल kahneman और एमस वर्स्की ने दिखाया कि जो पहला इंफॉर्मेशन हम सुनते हैं वो एंकर बन जाती है, और उसके बाद हम बाकी इंफॉर्मेशन को उसी एंकर के रिलेटिव जज करते हैं। इंडियन फैमिलीज एग्जाम्पल है। कोई रिश्तेदार कैजुअली बोल दे, अरे बेटा तू तो एवरेज ही रहता है ना स्टडीज में, बस एंकर सेट। अब पूरा डिस्कशन उसी फ्रेम के अंदर होगी। मार्क्स अच्छे भी हो सकते हैं, हो सकता है पहले से बेटर भी हो, लेकिन कन्वर्सेशन का लेंस अब एवरेज पे
अटक गया है। अब एक और एक्सपेरिमेंट, और ये मेरा फेवरेट एग्जाम्पल में से एक है। 2007 रिसर्चर मैथ्यू लेबरमैन पार्टिसिपेंट्स को ब्रेन स्कैनर में बिठाया गया। उन्हें डिस्टर्बिंग इमेजेस दिखाई गई। फियर सेंटर एमिगडाला एक्टिवेट हो गया। फिर रिसर्चर्स ने उन्हें एक सिंपल काम करने को बोला। उन्होंने बोला कि जो भी आप फील कर रहे हो उसे एक नाम दो, बस एक वर्ड, डर, गुस्सा, एंजाइटी। और फिर कुछ सरप्राइजिंग हुआ। एमिगडाला एक्टिविटी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो गई। मतलब फीलिंग तो एक्सप्रेस करने से फीलिंग की इंटेंसिटी कम हो गई। क्यों? क्योंकि जब तुम किसी इमोशन को लेबल करते हो, तुम्हारी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट हो जाती है, ब्रेन का लॉजिकल पार्ट, और वो इमोशनल रेस्पॉन्स को रेगुलेट करने लगता है। इसलिए जब कोई घबरा रहा होता है और घर में कोई पूछ दे क्या हुआ बताओ, तो ऑटोमेटिकली तुम्हें रिलैक्स महसूस होने लगती है। अपने इमोशंस को नाम दो और इमोशंस मैनेजेबल लगने लगते हैं। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग इंडियन कनेक्शन आता है। पतंजलि के योगा सूत्रास में एक कॉन्सेप्ट मिलता है, शब्द, अर्थ, वास्तु, वर्ड्स मीनिंग रियलिटी। पतंजलि कहता है कि ये 3 अलग अलग चीजें हैं, लेकिन हम अक्सर इन तीनों को एक ही समझ लेते हैं। वर्ड को रियलिटी में लेते हैं, लेबल को ट्रूथ में लेते हैं, और शब्द और शायद इसीलिए जब कोई बार बार तुम्हें एवरेज, शाय, वीक या डिफिकल्ट बोलता है तो धीरे धीरे वो लेबल रियलिटी जैसी फील होने लगती है, चाहे वो सच हो या ना हो। और यही इस वीडियो का कोर आइडिया है। वर्ड्स न्यूट्रल नहीं होते, वर्ड्स सिग्नल्स हैं, ट्रिगर्स हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, और तुम्हारा ब्रेन उन्हें बहुत सीरियसली लेते हैं। अब अगर वर्ड्स इतने पावरफुल हैं तो ऑब्वियस सवाल है, क्या लोग जानबूझकर इसका यूज करते हैं? शॉर्ट आंसर, हाँ। रोज एक पेशेंट को डॉक्टर बोलता है इस सर्जरी का 90% सक्सेस रेट है। दूसरा पेशेंट को बोला जाता है इस सर्जरी में 10% फेल होने के चांसेस हैं। मैथमेटिकली दोनों एक ही बात है, 90% सर्वाइवल, 10% मोर्टालिटी, सेम नंबर। लेकिन स्टडीज ने रिपीटेडली दिखाया है कि पहला वर्जन सुनने वाले लोग सर्जरी के लिए ज्यादा रेडी होते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रेन मैथ्स नहीं सुनता, ब्रेन मीनिंग सुनता है। सर्वाइवल मतलब होप, मॉर्टेलिटी मतलब लॉस, और हम लॉस को गेन से ज्यादा स्ट्रांगली फील करते हैं। इसलिए एक्सपीरियंस डॉक्टर्स वर्ड्स भी केयरफुली चूज करते हैं। कुछ टाइम लगेगा, ये फेज है, मैनेज हो जाएगा। वो इंफॉर्मेशन और तुम्हारा ब्रेन का रिस्पॉन्स दोनों मैनेज कर रहे हैं। एडवर्टाइजर्स का केस और इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एडवर्टाइजिंग का काम ही है एसोसिएशंस क्रिएट करना। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। देखा है ना सर्फ एक्सेल, दाग अच्छे हैं। सोचो दाग ट्रेडिशनली क्या है? प्रॉब्लम, गंदगी, माँ की टेंशंस, नेगेटिव वर्ड। सर्फ एक्सेल ने क्या किया? उस वर्ड्स का मीनिंग ही चेंज कर दिया। दाग ऑफ प्रूफ था कि बच्चा खेला, सीखा, गिरा, उठा। रियलिटी सेम थी, मीनिंग चेंज कर दिया गया, और जब मीनिंग चेंज हुआ तो इमोशनल रिएक्शन भी चेंज हो गया। ये सिर्फ क्लेवर एडवर्टाइजिंग नहीं है, ये रीफ्रेमिंग है, एक पूरा एंकर को तोड़कर नए एंकर को बनाना, और ये हर रोज हो रहा है। क्या ये सिर्फ इंफॉर्मेशन है? पार्टली, लेकिन साथ ही ये तुम्हारे दिमाग में कुछ फीलिंग्स एक्टिवेट कर देते हैं, जैसे क्रेविंग, अर्जेंसी, स्कार्सिटी, फियर ऑफ मिसिंग आउट समथिंग। और मार्केटर्स इन चीजों को टेस्ट करते हैं ऑब्सेसिवली, क्योंकि उन्हें पता है वर्डिंग चेंज करो, रेस्पॉन्स चेंज हो सकता है। अब तीसरा ग्रुप, ये है हमारे पेरेंट्स, और शायद ये सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। साइकोलॉजिस्ट कार्डविक ने सालों तक
स्टडी किया कि लैंग्वेज बच्चों के सेल्फ बिलीफ को कैसे शेप करती है। उन्होंने एक सिंपल डिफरेंस ऑब्जर्व किया। कुछ पेरेंट्स बोलते हैं तू बहुत स्मार्ट है और कुछ बोलते हैं तूने बहुत मेहनत करी है। दोनों कॉम्प्लीमेंट्स लगते हैं लेकिन इफेक्ट अलग है। जिस बच्चे को बार बार बोला जाता है तू स्मार्ट है, उसकी आइडेंटिटी स्मार्टनेस से जुड़ी होती है। फिर जब टफ चैलेंजेस आता है तो हो सकता है वो फेलियर से डर जाए, क्योंकि फेलियर का मतलब हो सकता है शायद मैं स्मार्ट नहीं हूँ। लेकिन जिस बच्चे को एफर्ट के लिए प्रेज किया जाता है वो फेलियर को फीडबैक या इंफॉर्मेशन की तरह लेता है। ये सिर्फ बच्चों तक लिमिटेड नहीं होती, हम सब लेवल्स कलेक्ट करते हुए बड़े होते हैं। स्मार्ट, एवरेज, रिस्पॉन्सिबल, डिफिकल्ट, सेंसिटिव, लीडर, शाय, और धीरे धीरे हम उन लेवल्स को फैक्ट समझ लेते हैं। इंडियन घरों के एक एवरग्रीन लेवल है, 3 वर्ड्स, लोग क्या कहेंगे। उफ यार, कौन है ये लोग, कौन सा जजमेंट। लेकिन एक एंकर सेट हो जाता है, हर डिसीजन उसी इनविजिबल ऑडियंस के सामने जज होता है। करियर हो, रिलेशनशिप हो, कपड़े हो, चॉइसेस हो, सब कुछ। किसी ने डायरेक्टली नहीं कहा कि तुम गलत हो, लेकिन फ्रेम सेट हो गया। और ये हमें ले आता है सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तक। अगर दूसरों के वर्ड्स इतना इफेक्ट करते हैं तो वो वर्ड्स जो तुम रोज खुद को कहते हो उनका क्या। तो अब तक हमने बात की डॉक्टर्स की, एडवर्टाइजर्स की, पेरेंट्स की। अब बात करते हैं उस इंसान की जिसकी आवाज तुम सबसे ज्यादा सुनते हो, खुद की। रिसर्च सजेस्ट करती है कि हम हर दिन हजारों थॉट्स एक्सपीरियंस करते हैं और इनमें से बहुत सारे रिपीटेटिव होते हैं। मतलब अगर तुमने कल खुद को बोला था मुझसे नहीं होगा, तो चांसेस है आज भी वही लाइन रिपीट हो रहा होगा। एक बार तुमने डिसाइड कर लिया मैं पब्लिक स्पीकिंग में खराब हूँ, तो तुम्हारा ब्रेन हर ऑकवर्ड मोमेंट याद रखेगा और हर सक्सेसफुल मोमेंट इग्नोर करेगा। यहाँ एथन क्रॉस का रिसर्च इंटरेस्टिंग हो जाता है। उन्होंने स्टडी किया कि हम अपनी इनर वॉइस को बेटर कैसे हैंडल कर सकते हैं और उन्होंने एक सरप्राइजिंग सिंपल ट्रिक डिस्कवर की। मान लो तुम स्ट्रेस में हो, नॉर्मल सेल्फ टॉक, मैं इतना एंशियस क्यों हूँ। लेकिन अगर तुम ये पूछो राहुल इतना एंशियस क्यों फील कर रहा है, या तुम अब क्या कर सकती है, कुछ चेंज होता है। सेम प्रॉब्लम लेकिन साइकोलॉजिकल डिस्टेंस क्रिएट हो सकता है, तुम प्रॉब्लम के अंदर से बाहर आ जाते हो। रिसर्च ने दिखाया कि थर्ड पर्सन बन के अपने बारे में बात करने से इमोशंस बेटर मैनेज होते हैं। डोंट यू रिमेम्बर द एग्जांपल ऑफ जब वी मेट। शाहिद कपूर सोचता है कि हाँ सिचुएशन में अगर गीत होती तो वो क्या करती, तो मुझे क्या करना चाहिए। और इसीलिए सबसे डेंजरस लेवल वो नहीं होता है कि दुनिया तुम्हें देती है, इसे शुरू होता है अनरैपिंग का लेवल। पहले उसे देखना, फिर उसके सोर्स को समझना और फिर डिसाइड करना कि क्या ये सच में मेरा है या मैंने बस सालों पहले किसी और की बात मान ली थी। तो आज हमने क्या देखा, हमने देखा कि तुम्हारा ब्रेन वर्ड्स को सिर्फ सुनता नहीं, उस पर रिएक्ट भी करता है, कई बार तुम्हारे कॉन्शियसली नोटिस करने से पहले। हमने देखा कि डॉक्टर्स, एडवर्टाइजर्स और पेरेंट्स सब वर्ड्स के थ्रू मीनिंग क्रिएट करते हैं, फ्रेम्स क्रिएट करते हैं, एंकर्स क्रिएट करते हैं। और हमने देखा कि सबसे पावरफुल लेवल वो होता है जो तुम रोज खुद को देते हो। इसलिए वर्ड्स सिर्फ डिस्क्रिप्शंस नहीं है, वर्ड्स इंस्ट्रक्शंस हैं, तुम्हारे ब्रेन के लिए, तुम्हारी रियलिटी के लिए। और शायद इसीलिए अनरैपिंग लेवल्स सिर्फ नेम्स के बारे में नहीं है, ये उन चीजों के बारे में है जिन्हें हम इतनी बार सुनते हैं कि उन्हें सच मान लेते हैं। इस वीडियो के बाद मैं चाहती हूँ तुम एक काम करो, कमेंट्स में वो एक लेबल लिखो जो तुम्हारा साथ सबसे ज्यादा चिपका हुआ है। अगले संडे 7:30 PM हम एक और लेबल अनरैप करेंगे जिससे तुम्हारी आइडेंटिटी या तो बनती है या तो बिगड़ जाती है। तो तब तक के लिए ध्यान से सुनना, सिर्फ दूसरों को नहीं